अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हार्ट अटैक एकदम से आ जाता है? क्या हार्ट अटैक को रोका जा सकता है? क्या हार्ट अटैक के आने से पहले कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं जो कुदरत हमें देती है कि जिनको महसूस करके हम इस आने वाली बीमारी को पहले रोक सकें? इन सारे सवालात के जवाब देंगे हम आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हेल्थ से रिलेटेड तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने बताया आपको कि हार्ट अटैक एकदम से नहीं आता, बल्कि हार्ट अटैक का पूरा एक डिजीज प्रोसेस होता है। हार्ट अटैक आने से पहले इंसान को कुछ वार्निंग साइंस आते हैं। सबसे पहला साइन उसमें है अनयूजुअल फटीग। इंसान को थकावट हो जाती है। वो जो थकावट है वो इसलिए होती है क्योंकि इसमें इस्कीमिया हो जाता है, खून की सप्लाई कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि दिल का कोई पट्टा कंप्रोमाइज हो जाता है, उसको खून की सप्लाई बंद होती है, तो इस वजह से खून पंप नहीं होता। जब खून पंप नहीं होता तो जिस्म की तरफ खून की सप्लाई कम हो जाती है। जब जिस्म की तरफ खून की सप्लाई कम होगी तो एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, इंसान को फिजिकल एक्सर्शन होगी, जब कोई काम करेगा थकावट हो जाएगी। लेकिन अर्ली स्टेजेस पे, यानी ये जो साइन मैं भी बता रहा हूँ अनयूजुअल फटीग, ये आपको माइल्ड साइन है। ये आपके माइल्ड साइन है। साइन तीन तरह के हैं, माइल्ड साइन है, मॉडरेट साइन है और सीवियर साइन है। माइल्ड साइन 4 हैं, मॉडरेट साइन 3 है और सीवियर साइन 3 है। अब ये जो माइल्ड साइन है ये आपको 1 महीना पहले आते हैं या कुछ अर्सा पहले आते हैं, मॉडरेट साइन आपको 1 हफ्ता पहले आते हैं और सीवियर साइन आपको 1 से 2 दिन पहले आते हैं। माइल्ड साइन में हमने बात की अनयूजुअल फटीग की। इंसान को थकावट महसूस होती है। वो थकावट होती है क्योंकि खून की सप्लाई दिल को कम हो जाती है, लेकिन ये थकावट सिर्फ काम करने पे होती है, आराम करने पे बंदा ठीक हो जाता है। नंबर 2 माइल्ड साइन है माइल्ड एंजाइना। माइल्ड एंजाइना में इंसान को दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, या चेस्ट पे प्रेशर पड़ता है, या छाती में डिस्कम्फर्ट, बेचैनी सी महसूस होती है। नंबर 3 पे है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सांस लेने में मसला होता है। जब खून की सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाए, हार्ट कंप्रोमाइज हो जाए, दिल खून पंप आगे नहीं करता, कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है। जब खून आगे पंप नहीं होता तो ये पीछे फेफड़ों में चला जाता है। जब फेफड़ों में चला जाता है पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है। उसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लीकेज होती है। जब लीकेज होती है ओवरऑल जो सरफेस एरिया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस फूलना शुरू हो जाता है। नंबर 4 पे है कि बंदे को पसीने आते हैं और वो पसीने विदाउट एक्सर्शन होते हैं, बगैर किसी मेहनत के पसीना आता है। अगेन जब दिल स्ट्रेस में होता है तो जिस्म में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, उसके एक्टिव होने की वजह से बंदे को पसीने आते हैं। अब ये थे माइल्ड साइन। माइल्ड साइन जो आपको 1 महीना या कुछ अरसा पहले आते हैं। अब कुछ साइन है जो आपको 1 हफ्ता पहले आते हैं हार्ट अटैक के। उसमें सबसे पहले है अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस। आपको कमजोरी महसूस होती है और अब ये कमजोरी लोकलाइज्ड हो जाती है। मिसाल के तौर पर जिस्म के किसी खास हिस्से में होती है, किसी खास हिस्से, मिसाल के तौर पर मरीज आके कहेगा कि मुझे टांग पे वजन नहीं पड़ा, मुझे इस साइड पे बिल्कुल सुन हो रहा है। अगर आपको ये साइन आए तो इस मीन के 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको हार्ट अटैक होने वाला है। नंबर 6 पे है नॉजिया, वॉमिटिंग, उल्टी या मतली का आना। उल्टी या मतली का आना दिल के साथ इसका ताल्लुक ऐसे है कि एक वेगस नर्व होती है, वो नर्व सप्लाई करती है हमारे दिल को भी और मेदे और आंतड़ियों की भी। जब सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होती है हार्ट के स्ट्रेस की वजह से, तो उस वक्त ये वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक ऑपोजिट रिस्पॉन्स में ओवरफ्लो में चली जाती है। वेगस नर्व को समझ नहीं आती, वो ओवरफ्लो की वजह से कंफ्यूजन में जाके नॉजिया, वॉमिटिंग हो जाता है। नंबर 7 पे है डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस। ये भी मॉडरेट साइन है जो कि दिल के अटैक से पहले आपको 1 हफ्ता पहले साइन आएगा। इसमें क्या होता है? इसमें चक्कर आते हैं, इंसान को वैसे महसूस होता है बेहोश हो रहा है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम है, दिल खून पंप नहीं कर रहा पूरा, तो इसकी वजह से खून की सप्लाई कम हो जाती है। जब खून की सप्लाई कम हो तो चक्कर आते हैं। अब ये वो साइन थे जो मॉडरेट साइन थे, ये आपको 1 हफ्ता पहले आते थे। अब हम बात करेंगे उन साइंस के बारे में जो आपको 1 से 2 दिन पहले आते हैं, और ये सीवियर साइन है। उसमें सबसे पहला साइन है सीवियर पेन और प्रेशर अक्रॉस द चेस्ट। अगर आपको छाती में शदीद दर्द हो और प्रेशर पड़े तो आप समझें कि 1 से 2 दिन में आपको हार्ट अटैक होने वाला है। अब ये जो दर्द शुरू हो रही है ये यहाँ से शुरू होगी, आपके लेफ्ट शोल्डर की तरफ, जा की तरफ, आर्म की तरफ जाएगी। अगर ये इनकी तरफ जाए, नेक की तरफ, जा की तरफ, शोल्डर की तरफ और आर्म की तरफ, तो ये रैपिड पेन है। और अगेन ये वेगस नर्व की वजह से है, दिल से इनका शेयर्ड सेंसरी पाथवे है, इस वजह से ये दर्द इनकी तरफ जाती है। और 10वीं और एंड वाली जो साइन है जो हमें हार्ट अटैक के 1 दिन पहले आता है वो है
severe shortness of breath. Again, जब दिल मुकम्मल तौर पे कंप्रोमाइज हो जाएगा, सारा प्रेशर पल्मोनरी वेन्स में चला जाएगा, तो सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज नहीं होता। आज मैं आपके लिए आसान कर दूं, दिल के अटैक से 7 से 1 महीना पहले कुछ अलामत आती हैं, 7 दिन पहले कुछ अलामत आती हैं और 1 दिन पहले कुछ साइंस होते हैं। मैं आपके लिए आसान कर दूं, सबसे पहले आपको होगी अनयूजुअल फटीग, थकावट होगी। नंबर 2 पे आपको हल्की सी दर्द शुरू हो जाती है। नंबर 3 पे आपको सांस फूलना शुरू हो जाता है। नंबर 4 पे आपको पसीना आता है विदाउट एक्सर्शन, काम किए बगैर ही आपको पसीना आता है। नंबर 5 पे अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस, ऐसी कमजोरी जिसकी वजाहत नहीं होती। मरीज कहता है मैं बिल्कुल घोड़े की तरह था और एकदम से गिर गया हूँ। 6 नंबर पे उल्टी और मतली आती है। 7वें नंबर पे चक्कर आते हैं और लाइट हेडनेस, कमजोरी और इंसान को चक्कर आते हैं और इंसान को लगता है कि वो बेहोश हो रहा है। नंबर 8 पे शदीद दर्द शुरू हो जाती है। वो दर्द यहाँ से शुरू होती है, आपकी गर्दन की तरफ, आपके जाह की तरफ, आपके बाजू की तरफ जाना शुरू हो जाती है, आपके शोल्डर की तरफ रेफर करना शुरू हो जाती है। और देन सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस आपका बैठने पे भी फूलना शुरू हो जाता है। इवन अगर हार्ट मुकम्मल कंप्रोमाइज हो जाए तो कपड़े तब्दील करने पे भी सांस फूलना शुरू हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करना चाहते हैं वो हमें कमेंट करें, हमें इनबॉक्स करें, ताकि हम उन पे आपके लिए वीडियोस में रहनुमाई करें।